लास्ट क्लास तक जितना किया था ट्रिको में, अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 14। आज से क्या करेंगे ना, जितना कर रखा होगा उसको सेव कर लेंगे। बाद में क्या रहेगा, जैसे कभी आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन आपको एज इट इज यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, जो पहले लिखा होता है सब उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा आपने? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको ना BC की लेंथ निकालनी है। BC क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? साइन। थीटा 60 है तो साइन 30 है, सॉरी साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC बाय हाइपोटेन्यूज यानी 6। साइन 30 कितना होता है? 1/2। BC बाय 6, 6 उधर जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा? 3। तो BC की वैल्यू आ गई। क्लियर है? इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली तो हमने 21 कर लिया था, राइट? 21 करा दिया था। आज हमें 22 से स्टार्ट करना है। बताओ, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, एक बार ये डाउट देख लेते पहले, फिर आगे स्टार्ट करते। देखिए ये है cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। cosec 30 की वैल्यू होती है 2/1। 1/√2, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √3। 2 + 2√3। समझे कैसे हुआ? एलसीएम ले लिया। अब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया √3 और नीचे आ गया √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3। √3 एज इट इज 2 × √2, 2√2 और 2 × 2√3। 2 तो एज इट इज √3 × √2 √6। पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या करा, मैं अपना काम आसान करने के लिए जो बड़ा, अगर प्लस में होते हैं तो बड़े नंबर को पहले ले लो, छोटे नंबर को बाद में, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो 2√6 + 2√2 रैशनलाइज करने के लिए 2√6 - 2√2 से मल्टीप्लाई और 2√6 - 2√2 से डिवाइड। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे। देखिए 2 तो एज इट इज, रूट वाली टर्म्स रूट से मल्टीप्लाई होते हैं। 6 3 = 18 माइनस 2 तो एज इट इज √3 × √2 √6। डिनोमिनेटर में a + b a - b, a² - b²। गाइस ये बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो बात है ना, बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं ये सोचने में कि हाँ हमें आता है और हम करेंगे। और देखो क्या कॉमन मिस्टेक है जो होती है। पहले तो बताओ, √18 को सॉल्व कर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा? 2। तो 3√2 - 2√6। अब सुनो गलती क्या होती है, बच्चे सोचते देखो हाँ स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर करते हैं और बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखते हैं कि √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। लेकिन ना वो 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये उनके दिमाग में नहीं होता कि ये भी मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक रहती है रूट की। याद रखना है 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। 2 3 = 6, 6√2 2√6 24 - 8। Can I take anything common from the numerator? 2 can be taken common। नहीं, रूट मत लो, कोई बात नहीं।
क्या बचेगा 3√2 माइनस रूट 6 बाय में कितना आएगा 16 1 जा 8 3√2 माइनस रूट 6 बाय 8 इज योर आंसर। क्लियर है भैया? हाँ, मैं जितना आलसी जो काम जरूरी नहीं होता मैं वैसे भी नहीं करता। नंबर कटेंगे, लास्ट का हाफ कर जाएगा। जब आपको सिखा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं करोगे पेपर में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया। और कुछ यहाँ से ना आपको मैं सिखाऊंगा अभी नई बात, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कहा इसमें ना कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ना आइडेंटिटी लगा दूं कि सर यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गई और अब देखो अब हो जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या करूं? मैंने कहा लेकिन क्या मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूँ, क्योंकि रूट है ना, तो रूट को हटाना है तो क्या होना चाहिए, होल का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे ना मुझे एक टर्म तो दिख रही है -2ab, -2ab। क्या मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर कैसे? गाइस क्या मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और ये क्या है -2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो ये बना नहीं बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी, -2a इंटू बी। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट। आराम से देखो, बहुत इजी है। अभी जब मैं करा रहा हूँ तो आसान है, मुश्किल तो तब होगा जब टेस्ट में आएगा। कितने नंबर आएंगे? कोई नहीं, मैं बता के भेज दूंगा, बता के और प्रसाद भी देकर। बहुत बेकार के, बहुत ज्यादा बेकार। 23 cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? किससे क्या वैल्यू सूट करेगी? तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। cos स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय ये कोई और तरीका भी था। आई वॉन्ट कि ये ना एक ही वैल्यू रह जाए, कहीं से कुछ ऐसी जादू हो कि ये कोई एक ही वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। अभी कॉस में तो कन्वर्ट होगा लेकिन डिनोमिनेटर में भी कॉस बचेगा, यानी ये बन जाएगा cos raised to the power 4x प्लस 1 बाय में cos स्क्वायर एक्स। अब मुझे निकालना है कि क्या ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो मैंने कहा ये बताओ, अभी हमें तो नहीं पता रहेगा x की क्या वैल्यू है। मैंने कहा cos, अगर मैं x के वैल्यू 90 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ 90, तो cos 90 कितना होता है 0। कितना होता है 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। तो मैंने कहा 90 तो हो नहीं सकता। अच्छा, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, यानी 0 पे। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो मुझे बताना ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 2 बाय 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ना हमेशा 2 से छोटी या 2 के बराबर होगी, हो सकता है, ये हो सकता है। अभी मैंने टिक नहीं लगाना था, गलती से लग गया, टिक हटा दो। आप मेरी बात को समझते चलना। क्या पहले तो इस ऑप्शन को देखो, कह रहा है जो इसकी वैल्यू है ना ये हमेशा 1 से छोटी होगी। 1 से कैसी होगी? छोटी। वैल्यू क्या आई
2, किसी भी केस में आई लेकिन वैल्यू 2 आई तो क्या हमेशा 1 से छोटी हो सकती है? नहीं, 1 से छोटी हमेशा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 भी आ रही है। अच्छा, कोई और वैल्यू रख के देखें। 60 पे कितना देता है? 1/2। कितना देता है? 1/2। तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। बोलो 1/2 की पावर 4 कितना आएगा? 1/16 प्लस 1 बाय में 1/8। एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा? 16। 1 प्लस 16 बाय 1/8। ये इससे ये इससे, तो न्यूमिनेटर में कितना है? 17 इंटू 8/16। 17 इंटू 8/16। मैं फट से इसको कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। 16 1 16 बचा 1.0 समथिंग, यानी 8 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा? 8 पॉइंट। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे हाँ, 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या होता है? 4। बहुत देर बाद बताया तुमने। 16 ऊपर आएगा 17, नीचे आएगा 1/4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16। अब सही है, अब तो कोई गलती नहीं हुई है। 17/4 यानी 4 4 जा 16, 4 से भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा। तो ये तो कह रहा था कि ये 2 से हमेशा कम रहेगा, 2 से हमेशा कम रहेगा, ये भी गलत है। ये कह रहा था 2 के इक्वल होगा, 2 से ज़्यादा रहेगा। 2 के इक्वल होगा 2 से, या तो 2 के इक्वल आया था या 2 से ज़्यादा। तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, और ये भी तो ठीक हो सकता है। पहला आया 2, क्या वो 1 से बड़ा है? हाँ। दूसरा आया 4, क्या वो 1 से बड़ा है? हाँ। अब चेक करो, क्या कभी आंसर 1 भी आ सकता है? सोचो, किसी भी सिनेरियो में 1 आ सकता है। हमने 60 रख के देख लिया, एक बार 30 भी रख के देख ले क्या? थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। 30 पर कितना देता है? 2। बोलो 30 में ज़्यादा कंफर्टेबल हो? 45 रख देते हैं। 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1 बाय में 1/√2 की पावर 2। बताओ इसकी पावर 4, बिल्कुल 1/4। क्यों? √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 2 जा 1/4 प्लस 1 बाय में 1/2। 5/4 बाय में 1/2, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 5 इंटू 2/4 यानी 2.5। हमेशा आंसर कैसा आ रहा है? 2 से बड़ा आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चेक तो उन्हीं पे कर सकते हो ना, बीच में कैसे चेक कर सकते हो? किसी में कैसे आ गई? आपने सब चेक करके देख लिया, आपने 30 भी देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो वैल्यूज उनके बीच में ही लाई कर रही है ना, जो आप पुट कर रहे हो। जो 30 से आप जब 45 पे जाते हो तो बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है वो वही आ रही है जो उनके बीच में आ रही है, उनके वैल्यूज के बीच में। तो ऐसे कुछ अलग आंसर नहीं आएगा। 24, the value of sin theta is 4/3, the value of sin theta is equal to 4/3 is not possible। क्या sin theta की वैल्यू कभी 4/3 नहीं हो सकती? 4/3 मतलब 1.33। sin theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पड़ी आपने? 1। मैक्सिमम कितनी पड़ी है? 1। और सिंपल बात है ना, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो असर्शन बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है क्या? इसलिए हाँ। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67 इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? याद है पिछली क्लास में मैंने बोर्ड के क्वेश्चन दिखाए थे, और बोर्ड के क्वेश्चन में इन वाले रूल्स का काफी बार यूज हो रहा था। अलग एंगल था, बच्चे फंस जा रहे थे कैसे करना है, लेकिन ये आइडेंटिटी लगी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। असर्शन सही है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? 1। क्या इसलिए ये 1 था? यस। तो ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज
ऑल्सो ट्रू। जिन्हें असर्शन रीजन नहीं आता वो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि असर्शन रीजन क्या होते हैं और कैसे करने होते हैं। असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट है असर्शन, दूसरी स्टेटमेंट है रीजन। आपको असर्शन और रीजन करते हुए क्या समझना है, आप जब असर्शन को पढ़ोगे तो आपको देखना ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैंने कहा इस रूम में 3 पंखे चल रहे हैं, बोलो ये बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन इज ट्रू। अब असर्शन को भूल जाना है, अब असर्शन को बिल्कुल भूल जाना है। मैंने कहा रीजन, यहां पर एक चेयर पड़ी है, बोलो बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। असर्शन दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ रीजन एक स्टेटमेंट है जो आपको पढ़नी है। रीजन ने क्या बोला, यहाँ एक चेयर पड़ी है, बात बिल्कुल सही है। अब सोचो, क्या इसी रीजन की वजह से असर्शन है? क्या यहाँ एक चेयर पड़ी है तभी पंखे चल रहे हैं? नहीं। तो असर्शन इज ट्रू, यस, रीजन इज ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट ट्रू। तो आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको ऐसे ही समझना है। हमेशा 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 आपको असर्शन रीजन को ऐसे ही पढ़ना है। आपने पहले असर्शन पढ़ा कि साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67 क्या 1 होता है? हाँ 1 होता है। फिर आपने रीजन पढ़ा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? हाँ 1 होता है। क्या इस वजह से ये 1 था? हाँ। अब ऑप्शन सुनो जरा। पहला ऑप्शन क्या कहता है? असर्शन सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। दूसरा कैसा? दूसरा कहता है असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। फिर कहता है असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और चौथा कहता है असर्शन ही गलत है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला एक असर्शन रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस रूम में 5 येलो कलर के बल्ब लगे, क्या आपको डायरेक्ट आंसर पता लगा इसका क्या होगा? डी पार्ट, क्योंकि असर्शन गलत है। असर्शन गलत है तो रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले ऑप्शन में असर्शन सही है, दूसरे ऑप्शन में असर्शन सही है, तीसरे ऑप्शन में असर्शन सही है। असर्शन गलत सिर्फ कौन से ऑप्शन में होता है? डी ऑप्शन में। तो अगर असर्शन गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमेशा डी सही हो जाएगा। ये तो इस तरीके से असर्शन रीजन करना होता है। हाँ, कुछ कह रहे हो प्रत्युष? कर लिया? सेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 इज इक्वल्स टू 1। बताओ सही है? कैसे? असर्शन गलत है। क्यों गलत है? चलो ये ना आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज होना है। ऑल्दो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, ये होना चाहिए, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं। देखो कितनी बार आ गया, राइट एंगल एट सी कॉस ए प्लस बी। जल्दी बोलो, अगर सी पे राइट एंगल है तो कॉस ए प्लस बी कितना होगा? कॉस 90 कितना होता है? 0। ये ऑलरेडी कर चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है। छूट गया? ओह सॉरी सॉरी, वो 2 छूट गए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी रिपीटेड ही है, ये रिपीट हो रखा है, ये भी रिपीट ही है। रिपीट है ये पहले जैसा है, जो भी है ये मैंने आपको करा दिया। ये रिपीट हो रखा है। कॉस ए की वैल्यू पता है, tan ए निकालना है, हो जाएगा। छोड़ दूं? साइन ए अगर साइन की वैल्यू 1/2 है यानी 30, तो कॉट ए कॉट 30 लिख देना। ये भी शायद से रिपीट ही है, ये भी रिपीट है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, tan थीटा की वैल्यू बताओ। देखो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो याद रखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। आप जब सॉल्व करोगे ना तो बेस 12 आएगा। कितना आएगा? 12। नहीं निकाल लेना पेपर में, मुझे कुछ बेसिक से याद है।
जैसे 3 4 5 होता है, ठीक है, ये वाला याद है मुझे, 5 12 और 13। बाकी इसके सारे मल्टीपल भी ट्रिपलेट ही होते हैं। जैसे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो वो मतलब प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। वैसे बेस निकालोगे तो 12 आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 5/12। कॉस थीटा, ये देखो ये एग्जाम में आ रखा है 2020 में। कॉट थीटा गिवन है, साइन थीटा निकालना है, हो जाएगा। ये छोड़ देना, छोड़ देना मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से। मत सोचना सर को मुश्किल लगा तो सर ने छोड़ दिया, ये भी नहीं करना है। ये बताओ, जल्दी से बताओ, फट से बताओ भाई, अभी तक तो बता देना चाहिए था। 90। साइन की वैल्यू 1/2 30 पर होती है, और इसकी वैल्यू कितने पर होती है, 60। 30 + 60 कितना आ जाएगा, 90। होमवर्क में करना, tan स्क्वायर 60 वैल्यू पता होगी, साइन स्क्वायर 45 वैल्यू पता होगी। इसको देख लो फटाफट। वैसे ये हो चुका है, रिपीट है, ये रिपीट है क्वेश्चन। ये भी रिपीट है, ये नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस। ये भी मुझे लग रहा है रिपीट है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्यों रिपीट लग रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि वो आपने करे एमसीक्यू, और ये क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन। वहां पे ऑप्शन गिवन थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, तो वो उम्मीद करते हैं जब ऑप्शन गिवन होते तो आप पुट कर 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 देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो सेक स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा 1 आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नहीं करना है, मैं बार बार छोड़ देता हूँ क्या, एनसीईआरटी का है। अगर tan a + b की वैल्यू √3 है, तो बोलो a + b की वैल्यू कितनी होगी, 60। tan वैल्यू √3 कब देता है, 60 पे। और tan वैल्यू 1/√3 कब देता है, एलिमिनेट कर दोगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी जो पूछ रहे। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। करोगे, ट्राई करोगे, एक हिंट दे देता हूँ, करो। x गिवन है, y गिवन है, क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्रूव करना है 25। आप क्या करो, x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो, y की जगह ये पूरी वैल्यू कर दो, और a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाओ और सॉल्व करो। देखो 25 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ जाएगा। कर लो फटाफट।
हाँ कौन सी? वो तो बिल्कुल लगनी थी, वो तो पहले स्टेप में लग जानी थी, अभी तक सोच रहे हो तो फिर क्या ही कर रहे हो। चलो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है, बोलो फटाफट। x की वैल्यू क्या है? 3 साइन, रुक जा रुक जा। हाँ जी, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और y की वैल्यू 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। और x सब बोर्ड पे देखेंगे। You need to find the value of x square plus y square. X is 3 sin theta plus 4 cos theta, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर y की वैल्यू क्या है? 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 कॉस थीटा का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कॉस थीटा मल्टीप्लाई 4 साइन थीटा। अब देखो मैं थोड़ा सा ना एक स्टेप स्किप करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 साइन स्क्वायर थीटा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। चलो मत करो रुक जाओ रुक जाओ, मत करो, डायरेक्ट लिख दो। हाँ, 3 का 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 16 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल, माइनस 24 साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। 9 साइन स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा, 25 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 25 इंटू 1 20। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको ध्यान रखना है हमेशा दैट आप कोई भी जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो ये कंसीडर करके चलोगे। अभी तो राइट में 25 था, ऐसा भी टाइम आएगा राइट में 25 की जगह कुछ और होगा, ऑटोमेटिकली ना वो फॉर्म बन जाएगी, तो परेशान नहीं होना। हो गया नोट डाउन? कर रहे हो? करो करो, जल्दी करो।
डन। खुशी छुट्टी पे थे कल आप, कहीं गए हुए थे? फिर सो गए थे? माय गॉड। अच्छा एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने सुबह 9 बजे की क्लास रख दी थी और मेरी ना आँख नहीं खुली, तो मेरे पास ना 9:10 पे कॉल आया। तब विकास सर वगैरह की भी क्लास थी उस दिन, और जब उनका कॉल आया ना तो मेरी आँख खुली। तो मुझे पता लगा कि भाई बच्चे आकर बैठे, और भाई मैं तो तब उठा हूँ। और मेरी किस्मत उस दिन थोड़ी सी अच्छी थी, उस दिन ना लाइट भी नहीं आ रही थी सेंटर में। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक लाइट नहीं आ रही है और बच्चों को वापस भेज दो। उन्होंने पूछा भी नहीं कि जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने भेज दो सर, लाइट नहीं आ रही। तो और फिर मैं दोबारा सो गया। लेकिन तुम्हारी जैसी किस्मत नहीं होती मेरी। देखो cos a की वैल्यू गिवन है, tan a निकाल लोगे और यहाँ पुट कर दोगे। होमवर्क में tan a की जरूरत नहीं, 4 कॉमन लिया। बिल्कुल, देखो ये होता है 1 नंबर का क्वेश्चन बनाने का तरीका। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 4 sec स्क्वायर थीटा, और sec इस अगर cos है 2/5 तो sec क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू 20, 5/4 कैंसिल 25। ये हो जाएगा। होमवर्क करना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है। और ये ना थोड़ा सा मैं बोलूँ ना, सच बताऊं, देखो समझ तो आएगा आपको क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन ना ये याद रखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का वहां जाएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा साइन थीटा की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड देखो, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 2 4 है ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। क्लियर है? बढ़ा दूं आगे? नहीं करना है। ये ऑल दो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 में सेम एज इट इज क्वेश्चन। बताओ, देखो आराम से देखो। हाँ देखो साइंस का थीटा यहाँ प्लस का था, वहां गया माइनस। 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा। राइट साइड कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने, कॉस की पावर 4 को क्या लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4। क्लियर? इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन थीटा, ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, समझ गए? नहीं समझे अभी? बताओ कहाँ दिक्कत लग रही है? मतलब याद ये रखना है कि यहाँ पे इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं रिप्लेस कर देना साइन थीटा से, सिर्फ उधर वाले कॉस स्क्वायर थीटा को ही करना है। वरना मन में तो आएगा कि यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, लिख देती हूँ साइन थीटा, लेकिन वो नहीं करना है, दूसरे में करना है। बोलो, sec थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। सिंपल है। क्यों 0 होगी? क्योंकि sec थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है tan, tan थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, कब आती है जब थीटा कितना होता है 0। tan थीटा 0 कब देगा जब एंगल कितना होता है 0।
आउट ऑफ सिलेबस। यही है क्या तुम्हारी तुम्हारी प्रिंट में भी यही है क्या? सेम है, नीचे स्क्वायर नहीं है कहीं पर? करो, कोशिश करो फिर। करो, ट्राई करो। कभी कभी ना थोड़ी दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जाओ जाओ। आजकल तुम्हारी सोशल की क्लास नहीं हो रही क्या? मैं देखता हूँ तुम आते नहीं। पैर हटाओ, पैर हटाओ। कल से है। क्या हुआ सर को? कहीं गए हुए हैं? ये स्कूल टीचरों की ना मौज होती है। एक साथ तो नहीं गए थे ना? स्कूल टीचरों की मौज होती है, पता है उनको, पता है उनकी आदत है, गर्मी की छुट्टियां मिली और घूमने चले गए। मुझे ये प्रिविलेज मिलने वाला मिलेगा, जल्दी मिलेगा है। नहीं मतलब काइंड ऑफ जो भी हो, जैसा भी हो, नेक्स्ट ईयर से तो स्कूल में परमानेंटली पढ़ाना ही है तो। नहीं यही है, सही है। अभी एक्चुअली मुझे ऐसा मतलब ऐसी खबरें वबरें आ रही है कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत नियर बाय है, तो एक बार एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब प्रॉपर प्री प्लान है सब कुछ। पहले होता था जैसे यहाँ तक आते आते 4:30 हो जाता, तभी तो तुम्हारी क्लास अब 5 से 6, 9 की 5 से 6 तुम्हारी 6 से 7 होती है कि इन केस अगर मैं स्कूल भी जाऊँ तो आई कैन रीच हियर बाय 5 की। जो ये मेरे को प्रिविलेज मिला हुआ है 5 बजे तक आराम करने का, ये अब खत्म होने वाला है। आओ जरा, मैं जानता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये मैं कह दूं कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस से वहां जाएगा प्लस, तो मैं कह दूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या मैं कह दूं 1 वहां प्लस का यहाँ आएगा माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ जाओ, चलो मिटो देखो। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बाय में 1, मतलब थीटा नहीं अल्फा है, अल्फा है, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 बाय में 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब बोलो सर क्या बदल गया? कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन क्या मैं न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूँ? yes. बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस, गंदा कलर आ गया, दिख नहीं रहा उसके ऊपर, ये सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये 1 था एज इट इज, प्लस ए प्लस बी यानी कोसेक अल्फा प्लस 1 और कोसेक अल्फा -1। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस कोसेक अल्फा, 1 प्लस कोसेक अल्फा से 1 प्लस कोसेक अल्फा कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस कोसेक अल्फा -1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ कोसेक अल्फा।
हेलो, हाँ हाँ, बताओ cosec alpha which is your right hand side. Tan 3x plus 30 is equals to 1. Tan 3x plus 30, tan 1 कब देता है? 45. tan से tan कैंसिल नहीं होगा, क्या लिखना है? ऑन कंपेयरिंग 3x plus 30 is equals to 45, 3x is equals to 15. 45 minus 30 कितना होता है? 15. और x is equals to रेडी अच्छा लगता है. What happens to cosec theta when theta increases from 0 to 90? अगर थीटा बढ़ता है तो cosec थीटा की वैल्यू डिक्रीज, सो इट डिक्रीजेस. नहीं करना, वैसे 90 आंसर है लेकिन करना नहीं. होमवर्क नहीं करना है, आंसर बनाएगा वैसे इसका. यही है ना, सही जा रहा हूँ ना मैं? एनसीईआरटी करो.
The tan square theta sec square theta is equals to same आता है tan square theta is equal to क्या मतलब समझा नहीं मैं। tan square इसमें कॉमन है और इसमें sec square theta ऐड है। पीयूष कोशिश करते हैं भाई, खाली बैठने से नहीं होगा। देखो कोई भी एक साइड को पकड़ो और दूसरे में कन्वर्ट कर दो। आपको आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, हाँ मतलब माइनस उधर जाके प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, राइट। तो मैंने कहा LHS लेने की हमें आदत है तो LHS ले लेते हैं, और LHS लेते ही ना दोनों के पास टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा को, अरे बातें नहीं करो बोर्ड पे देखो सिर्फ, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन तो क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप मुझे बताओ ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये 1 यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 6 हो गया। 2 स्टेप आराम से देखो, बताओ कोई रॉकेट साइंस लग रही है तो। आऊं भाई, इक्वल रख के कैसे चल रहे हो? इक्वल तो प्रूव करना है। नहीं तो आप तो शुरू से इक्वल दिखा रहे हो तो हाँ, ऐसे नहीं करना है। वैसे इसको LHS में सॉल्व कर लिया, फर्स्ट दे दिया, इसको RHS में सॉल्व कर दिया, सेकंड दे दिया, तो हाँ इक्वल है। ऐसे इक्वल रख के नहीं कंसीडर करना। हाँ आंसर ठीक है, मगर इक्वल रख के नहीं चलना फ्रॉम द बैक। ये इतना ब्राइट है ना, मैं इतना काला दिखता हूँ ना इसमें, है ओरिजिनल आ रहा था यार, ओरिजिनली इतना तो काला नहीं हूँ, ऐसा लगता है बिल्कुल फेस तो गायब ही हो जाता है, पीछे इतना ब्राइटनेस होता है ना। ठीक है, अब अपना होमवर्क सुन लो। कितने क्वेश्चंस हैं? 117 तक आपको करके लेकर आने कल, अगर कल मतलब परसों। इतना घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे समझाते समझाते करवाता हूँ, तो जाके कितने पे पहुंच गए हम, मना कर रहा है बताने के लिए। करने पड़ेंगे, नहीं हुए क्या होता है। भाई आज हमने खत्म करे हैं, लास्ट क्वेश्चन करा है 62 करा है, 62 से 117। 62 मैं यहाँ पे बोर्ड पे खड़े होके तुम्हें तसल्ली से 2 दिनों में करा सकता हूँ, तो तुम घर पर नहीं करके लेकर आ सकते 2 दिनों में 117। छुट्टियां चल रही हैं, पूरा करके लेकर आओ। वैसे तो तुम्हें सारा करना चाहिए, फिर भी मिनिमम टू मिनिमम 117 तक परसों होना चाहिए। बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा, पेपर तो आपको भी वही देना है जो इनको देना है। सेव कॉपी कर देते हैं, ये सेव तो हो जाएगी लेकिन खुलेगी कहाँ से? हाँ ये जा रही है ना, ड्राइव है अपने सिस्टम में, कॉपी PDF सही है। पहली चीज टेस्ट ले लो, बिल्कुल लेके जाओ टेस्ट। तुमने बोली नहीं थी